मैं अक्सर बताती हूँ, मेरी माँ कहती है बनियों के बच्चों का काम नहीं है राजनीति करना, पर मैं माँ को कहती थी माँ फिर कौन करेगा? हर एक को बदलना होगा, कोई भी सिरा छूटे नहीं। समाज की पता चले अपर लेयर के नीचे जो थोड़ी थोड़ी फंगस रह जाती है उसको भी हटाना होगा। वुमेन लेड डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट में निर्णायक परिस्थितियों में निर्णय लेने वाली महिलाओं की ज़रूरत है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन हमारे नारी शक्ति फ्रॉम एम्पावरमेंट टू लीडरशिप फ्रॉम फॉर विकसित भारत, और उसमें नाम एक बहुत बड़ा जोड़ा गया द इंडियन फ्यूचर के द्वारा, अहिल्याबाई होलकर जी। मैं नहीं जानती कि ये सम्मान मुझे क्यों दिया गया, मैं अपने आप को इसके लायक भी नहीं मानती। वो एक ऐसी शख्सियत रही भारत के इतिहास में जिन्होंने महिला समाज का इतिहास के पन्नों में वो सम्मान बढ़ाया कि एक प्रशासक के रूप में लोगों ने महिलाओं का महत्व जाना। वैसे तो भारत का इतिहास हमेशा से हर पल नारी के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं कि जहां बड़ी से बड़ी भूमिका में वो आगे रही। कभी उसने युद्ध का मोर्चा संभाला, कभी सत्ता का, कभी एक मंत्रणा के रूप में अपने राजा पति को सलाह देते हुए, और कहीं शास्त्रों की माध्यम से अपने बच्चों की परवरिश करते हुए हर जगह चरित्र का इतना सुंदर विवरण महिलाओं का इतिहास में हमें मिलता है कि न जाने कब ऐसा होता चला गया कि वो भारत की महिला जिसे अपना वर चुनने का अधिकार होता था, उसकी मर्जी के बिना शादी नहीं होती थी। आप देखिए सीता जी के बाद उनके पिता ने कहा कि भाई जिसे तुम्हें चुनना है चुनिए, और ऐसे हर वृतांत में हमने सुना कि बेटी को अपना वर चुनने का अधिकार था, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार था, उसको शास्त्रार्थ का अधिकार था, उसे युद्ध सीखने का अधिकार था, उसे युद्ध जाने का अधिकार था। कब एक ऐसा समय आया कि धीरे 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 वो उस भूमिका से निकल के पीछे की ओर अपने घर की चार दीवारी में घुसती चली गई। शायद भारत के ऊपर जब आक्रांता आए, उस समय को हम कह सकते हैं कि समाज ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए उन्हें छिपाना शुरू कर दिया, पर्दा प्रथा शुरू हो गई, और बाहर ना निकलो, कम उम्र में शादी कर दो, पढ़ाना लिखाना स्कूल भेजना कोई जरूरी नहीं है, समाज के सामने लाना कोई जरूरी नहीं है। धीरे 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 एक ऐसी स्थिति में आ गए जब समाज को कुरीतियों ने घेर लिया। कब बाल विवाह शुरू हो गया, कब कोख में बेटी को मारना शुरू हो गया, क्योंकि समाज ने, भारत ने वो क्षण देखे कि उनको जब उसे बचाना मुश्किल हो गया तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिर से इतिहास के पन्ने बदलते गए। धीरे धीरे भारत जब स्वतंत्र हुआ तो कुरीतियों की जगह उनको ठीक करने की दिशा में आगे बढ़े। अनेक सामाजिक लोग ऐसे आ गए जिन्होंने इन प्रथाओं को दूर करना शुरू किया, सती प्रथा को दूर किया। फिर सरकारें आई, बेटी बचाओ की बात करने लगी, और आगे बढ़े तो बेटी बचाओ के साथ बेटी पढ़ाओ की बात होने लगी। और फिर देश में मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। ऐसा भारत जहां बेटी को आगे बढ़ाने की बात और आगे बढ़ने के साथ उसके सपने पूरे करने के लिए माँ बाप ने कमर कसनी शुरू करी।
धीरे धीरे करके माहौल बदलने लगा। ऐसा नहीं है कि 100% बदल गया, आज भी हर प्रकार के एग्जाम्पल हैं। आज भी